तो ये है हमारा वीडियो नंबर 21 जिसमें कि हम एसएससी सीजीएल 2023 प्री के मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम करने वाले हैं 31 जुलाई शिफ्ट 1 के पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले अगर आपने पिछले 20 शिफ्ट का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 12 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप देखेंगे a प्लस बी प्लस सी और ये ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है हमारे पास 12 दिया है जो कि क्वेश्चन में गिवन है और यहाँ पर इसका स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 माइनस 3 इंटू इसकी वैल्यू कितना है 47। तो 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ये 144 माइनस कितना आएगा 3 से 21 1 2 3 चौक 12 और 2 14 यानी 141। तो 12 गुणे ये कितना आएगा माइनस होने पे 3 यानी 12 3 36 जो कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है राघव कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 3300 मीटर इन 45 मिनट्स व्हाट इज हिज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमको जो ऑप्शंस दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर में हमको स्पीड पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको जो डिस्टेंस है इसको किलोमीटर में कर लेते हैं। तो कितना आएगा ये आएगा आपका, अगर 1000 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा आपका 3.3 किलोमीटर और इसको हम चेंज करते हैं आवर में तो ये आएगा 45/60। तो यहाँ से डिस्टेंस अपॉन टाइम ले लेंगे तो अपना स्पीड आ जाएगा यहाँ से 45 और बटे का 60 है तो ये 60 ऊपर चला जाएगा 33/11 45 और ये 6। तो यहाँ से कितना जाएगा 11 से 3 बार में और 15 से 3 बार में 3 से 2 3 से ये 5 तो कितना आता है 22/5 4 5 20 और ये 4 5 20 यानी कि 4.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ से हमको मिलती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित आरेख पर कुछ वर्षों में बेचे गए पंखों और कूलरों की इकाइयों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। कूलरों में पंखों की वृद्धि दर के औसत में कितना अंतर है। सीधा सीधा सा हमको क्या निकालना है कि कूलर का जो औसत है यानी कूलर का जो एवरेज है टोटल एवरेज और पंखों का जो एवरेज है उनमें हमको डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे हमको दिया है जो कि यहाँ पे ऑरेंज कलर में कूलर दिया है तो 60 72 54 और 45 कितना आ जाएगा 4 2 6 5 11 का 1 और 6 7 7 6 13 13 13 5 18 18 4 22 और 22 2 कितना हो जाएगा 22 2 24 यानी कि 241 आ रहा है। ठीक है, और बटे 4 करेंगे इसलिए क्योंकि हमको एवरेज चाहिए और हमको क्या दिया है पंखों का यानी कि पंखों का एवरेज कितना आता है यहाँ से 50 68 68 और ये कितना हो जाएगा 68 और 27 68 15 1 6 2 8 1 9 यानी 95 यानी कि -95/4। तो ये हमारा यहाँ से ये 241 नहीं होगा 231 होगा। ठीक है, और यहाँ से एलसीएम का 4 231 - 95 ये हो जाएगा आपका 31 और 5 36 136। ठीक है, 4 से कटेगा 3 बार में 4 3 12 और 4 चौक 16 यानी 34 हमारा करेक्ट आंसर होगा। दिया है इफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% 10% एंड p% आर इक्वलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 31.6% देन द वैल्यू ऑफ p इज। तो हमको p का वैल्यू हमको याद करना है। ठीक है, p का वैल्यू बताना है। तो 5% 100% सॉरी 10% एंड p% आर इक्वलेंट है। तो हम कोई वैल्यू ले लेते हैं 100 ले लेते हैं सीधा सीधा और इसके लिए भी 100 ले लेते हैं 31.6% के लिए। तो डिस्काउंट देंगे तो यहाँ पे ये कितना मिलेगा हमको -31.6% करेंगे तो ये मिलेगा हमको कितना मिलेगा यहाँ से 70 68.4 हाँ 68.4% और यहाँ पर कितना मिलेगा हमको पहले 10% करेंगे तो 90 और 90 का 5% और डिस्काउंट करेंगे तो 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/20 और डिस्काउंट करेंगे तो 19/20। तो इसका हम 19/20 करेंगे तो 0 से 0 कटा 19 9 171 171/2 कितना आ जाएगा 8 दूना 16 1 2 5 दूना ये 85.5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको P का वैल्यू निकालना है। तो अगर हम इसका रेशियो ले लें तो यह आ जाएगा 85.5
5 को पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 61 पॉइंट, ये 4 दिया है तो इससे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम 9 से काटें तो 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 9 9 81, 9 5 45, 9 से ये 9 से 63 और 5 9 से 54, और यहाँ से 19 से कटेगा 5 बार में और 19 से ये 4 बार में। तो 5 का डिस्काउंट 1 मिला, यहाँ से 5 पे 1 का डिस्काउंट मिला, कितने पे 5 पे और गुणे 100, यानी परसेंटेज हमको निकालना है। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 20%। A worker complete 3/5 of a work in 12 days. In how many days will he complete 3/4 of the work? तो 3/5 करता है 12 डेज में, तो कंप्लीट वर्क करेगा 12 अपॉन ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे। तो हमको कराना है कितना वर्क, 3/4, तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 3 बार में, यानी कि 5 3 15 दिन लगेंगे यहाँ पे। दिया है x + y = 7, x y 19, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x² + y²। तो यहाँ पे x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² + 2xy। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और ये 2xy, xy कितना है 19, 19 दूना 38, तो 38 माइनस का इधर आ जाएगा। तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा, 9 2 11, यानी x² + y² की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 11, यानी कि 11। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ए ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने एक निश्चित लाभ अर्जित करते हुए सी को बेचा। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो बी द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ए ने बी को बेचा 25% लाभ पर, 25% लाभ का मतलब 1/4, और लाभ हो रहा है तो ये वृद्धि होगा, ये हो जाएगा आपका 5/4। तो अगर 4 का सामान लाया और बेचा कितने में, 5 में बी को, तो बी भी कुछ मतलब लाभ पे बेच रहा है सी को, ये हमको पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ हमको दिया है यदि सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, यानी कि 4 से ये क्या है 30% अधिक है। तो 4 का 130, यानी कि 13/10, 13 कितना आएगा यहाँ से 10, 10 का सब में मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे से ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करते थे सभी में, 10 से 10 कैंसिल, 40 50 और ये 13 चौक 52। तो बी ने पूछा है बी ने ए को कितने लाभ पर बेचा, तो 2 का लाभ हुआ 50 पे गुणे 100, 2 से ये 25 और 25 से ये 4, यानी कि 4% का लाभ पर बी ने सी को बेचा। दिया है आनंद 5 घंटे में 5 घंटे के पहले अंतराल में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। तो यहाँ पे 5 घंटे में कितना तय करता है, 50 की स्पीड से, तो कुल दूरी कितना हुआ 5 × 5 = 25, यानी कि 250 किलोमीटर तय किया। बोलता है दूसरे अंतराल में उसने चाल में 20% की वृद्धि की। चाल पहले क्या था 50 था, और 20% वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 6/5, यानी कि अगर इसका हम 6/5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और बोला है जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। तो 250 का 20% अधिक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका भी 6/5 करेंगे आप, तो 250 का 6/5 कितना आएगा 50, और 6 इंटू करेंगे तो 300, यानी 300 किलोमीटर की दूरी ये तय करता है। तो समय कितना लगता होगा, समय को x ले लेते हैं, तो यहाँ से आएगा आपका कितना, x = 5 घंटे, ठीक है, x = कितना आया 5 घंटे। फिर बोलता है वह तीसरे अंतराल को पहले 2 अंतरालों की औसत चाल से तय करता है। तो पहले 50 था, दूसरे में 60 था, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा 50 60 110/2, यानी कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा तीसरे का चाल। और दूसरे अंतराल की तो दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। दूसरे में करता कितना है 300 किलोमीटर, तो इसका 10% अधिक करेगा, यानी कि 11/10 करेगा। तो कितना करेगा ये, और x घंटे ले लेते हैं हम, यहाँ पे y घंटे ले लेते हैं, क्या, क्योंकि हमने x यहाँ पे ले चुके हैं पहले। तो 300 का 110%, यानी कि 11/10 लिख सकते हैं यहाँ पे हम। तो कितना आएगा 330 किलोमीटर, और y का मान कितना आ जाएगा 55/55, 330, 11 से काटेंगे तो 3
3 से काटेंगे, ये आ जाएगा 30 और ये 5, ये 6, यानी कि 6 घंटे। यानी कि पूछा कितना है कि कुल कितना समय लगा, पहले 5 घंटे, फिर दूसरी बार 5 घंटे, फिर अंत में 6 घंटे। कितना लगा, 5 5 10 और 6 11 घंटे टोटल। सॉरी, 5 5 10 6 16 है ना, 16 घंटे लगेंगे यहाँ पे। दिया गया इन द गिवन फिगर ट्राइंगल क्यूपीएस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसआरक्यू, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पीएसआर। तो यहाँ पे 52 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, 52 डिग्री। हमको टोटल ये पूछा है, ठीक है, टोटल पी एस और आर पूछा है, तो हमारा 52 डिग्री आ गया। अच्छा, ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 106, ये कितना है 52 डिग्री। कितना बनेगा यहाँ से, ये हो जाएगा 158 डिग्री। कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा आपका 22, यानी कि अगर ये 22 डिग्री है तो यहाँ पर भी ये कितना होगा, 22 डिग्री। टोटल 52 और 22 कितना मिलके होगा, ये हो जाएगा आपका 74 डिग्री। दिया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड खादी। तो टोटल कॉटन और खादी का हमको डिफरेंस निकालना है। कॉटन है कितना, ये इतना है, और खादी कितना है, इतना। अगर हम सम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 300, 341, 341, 51 और 4 55, यानी कि 355 यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से कितना होता है, 345, 355, 8, 363, ठीक है, 363। और डिफरेंस कितने का आएगा, डिफरेंस आएगा आपका 8 का। बस यही हमसे पूछा था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ अ क्यूब इफ द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 8 × 8 × 16 मीटर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना आता है, ये आता है आपका 2/1। और वैसे है कितना इसका, 8 × 8 × 16, और हमको वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, 2 से ये कटेगा 4 बार में, यानी कि 4 × 8 × 16, 8 चौक 32, 32 और 16, 16 का 256, और 256 का डबल 512। तो यहाँ से हम ये ए क्यूब की वैल्यू है, तो ए कितना आ जाएगा, ये किसका क्यूब है, 512, 8 का, यानी साइड हमारे पास कितना आ गया, 8 मीटर। तो हमको पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है आपका 6a²। तो 6 × a का स्क्वायर कितना, 64, कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 2 6 36 और 2 38, यानी 384 सेंटीमीटर, नॉट सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 दिया, इन द गिवन फिगर द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ट्राइंगल PQR सच दैट इट टचेस द sides PQ, QR and RP at point DEF respectively if the length of the sides PQ equals to 18 cm, QR 13 cm, RP 15 cm, the find the length of PD। तो हमको एक ट्राइंगल में एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें कि सभी साइड्स का हमको मेजर दिया हुआ है, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तो एक हम ट्राइंगल लेते हैं इसी को बड़ा करके, और इसी में ये इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल। तो इसमें ये दिया है P, ये Q, ये R, ये दिया है आपका D, E और ये F। तो PQ दिया है 18 सेंटीमीटर, PQ कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, जबकि QR दिया है कितना 13 सेंटीमीटर, RP दिया है 15 सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी ये बनेगा ऐसे, तो ये आपका जो स्पर्श रेखा है ये 2 बराबर भागों में बटेगा। तो इसको हम x x मान लेते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे इसको y y मान लेते हैं, और इसको हम z मान लेते हैं, ठीक है। तो इससे हमको मिलेगा क्या, इससे हमको क्या मिलेगा, 2 बार x प्लस 2 बार y प्लस 2 बार z, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, और टोटल होगा कितना पेरीमीटर, 15, 13 और प्लस 18 कितना हो जाएगा, 8 5 13, 13 3, 13 3 कितना 16, 16 का 6, एक बचा यानी कि 4, यानी 46, 2 से कटेगा ये 23 आ जाएगा, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 23 सेंटीमीटर। तो हमको चाहिए क्या PD, यानी कि हमको चाहिए क्या z चाहिए।
तो एक्स वाई हम इसमें से घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। एक्स वाई है कहाँ पर, एक्स वाई है अपना यहाँ पर, एक्स और ये वाई आर क्यू पर, क्यू आर पे। तो कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो ये आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, ये आपका पी डी और यही आपका जेड है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1। द मंथली इनकम ऑफ पर्सन वॉज 12,000 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वॉज 8,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 10% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाई 8%। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सेविंग। तो 12,000 था, यानी 12,000 रुपये था इसका इनकम। तो अगर हमको पूछा परसेंट पूछा है ना, तो हम इसका रेशियो ले लेते हैं। कितना आ जाएगा, 4 से कटेगा ये आपका 3 बार में, 4 से आपका 2 बार में। तो इसको कैलकुलेशन आसान हो, इससे 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 300 इनकम, 300 एक्सपेंडिचर कितना, एक्सपेंडिचर 200। तो सेविंग कितना होगा, 300 में से 200 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 100। यानी कि 300 अगर कमाता है, 200 खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 100 बचाता है। तो लास्ट में बोलता है कि इनकम जो है इंक्रीज हो जाती है 10%, 10% इंक्रीज होती है। तो 10% इंक्रीज होती है तो कितना हो जाएगा, 10%, 10 या 30 यानी 330 यहाँ से हो जाएगा इनकम। और एक्सपेंडिचर होता है 8% से, 8 8 16 यानी कि 216 हो जाता है। तो सेविंग कितना होगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो 70 नहीं, यहाँ से होगा 16 है ना, 84 और 30 114, 114 आएगा। तो हमसे पूछा है कि बचत जो है वो कितना वृद्धि होता है। पहले 100 था और ये 14 हो जाता है, तो कितना होगा, 14% हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 100 पे ही क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। A works 3.5 times as fast as B and A takes 45 days less than B to complete a job when each work alone. Calculate the number of days taken to complete the same job if A and B work together. तो A करता है 3.5 टाइम्स ज़्यादा फास्ट एज B, तो A और ये B यहाँ पे 3.5 अगर कर दें हम यहाँ पे, तो ये 10 यानी 7 और ये 5 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा। यानी A रेशियो B जो आएगा कितना आ जाएगा, 7:2 आएगा हमारे पास। A करता है B से 45 दिन कम समय लेता है ना, तो ये तो है एफिशिएंसी का रेशियो, और टाइम का क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रिवर्स। तो 2:7 और डिफरेंस कितना, 5 का, और इसी 5 का मतलब कितना है, 45 दिन। तो एक के लिए कितना, 9 दिन, ठीक है। तो A करेगा कितना, 9 दुना के 18 दिन, और B करेगा 7 9 63 दिन। तो 18 63 का एलसीएम कितना आएगा, 9 दुना 18, 9 7 63, तो 9 गुणे 7 दुना 14, ये टोटल वर्क हो जाएगा। और अगर ये दोनों साथ में करते हैं तो 7 और 2 9, तो 9 से डिवाइड, 9 से 9 बार में कटेगा, 9 से 9 एक बार में कटेगा, और ये कितना आएगा, 14 दिन। यानी कि ये दोनों अगर ये साथ में मिलकर करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, 14 दिनों में कर पाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सही त्रिकोणमितीय सर्वसमिका नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है सेक स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सही है, क्योंकि हमको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो यहाँ पे जस्ट क्या किया है, सेक को इस साइड भेज दिया है और tan स्क्वायर थीटा इधर को भेज दिया है, तो ये आपका करेक्ट है। ये यहाँ से हमसे पूछा है जो सर्वसमिका नहीं है, तो अगर हम दूसरे पे देखते हैं तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, जबकि ये गलत है। होता क्या है सही, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो ये हमारा सही होता है, जबकि ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हमारा वही सही होगा। आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, दिया है इन द गिवन फिगर डायमीटर AB एंड कॉर्ड CD ऑफ अ सर्कल मीट एट P, PT इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट T, इफ CD इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, PD 10 सेंटीमीटर एंड PB 8 सेंटीमीटर, फाइंड AB। तो हमको AB फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको ये पता होगा कि टेंजेंट जो है PT का स्क्वायर क्या होता है, PA इंटू PB, ये तो आपको पता होगा। और यही बात हम इस वाली लाइन पर भी कर सकते हैं ना।
तो इसको भी हम लिख सकते हैं PD इंटू PC। तो इससे हमको क्या मिलता है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो PA हमारे पास कितना दिया है, PA। अच्छा, इसको PA और B दिया है यहाँ पे ना, तो AB हमसे पूछा है, तो AB को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर। तो PA कितना है, PA है हमारा 8 और प्लस x, यानी 8 प्लस x सेंटीमीटर। और PB कितना है, 8 सेंटीमीटर। PD कितना है, PD है 10 और PC कितना है 10 और 8 18, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 180। तो 8 टाइम 64, 64 प्लस 8x, यहाँ से ये 64 माइनस होगा, इधर जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 180 माइनस 64 बटे में ये 8, 8 को इधर भी देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 116 बटे 8। 8 से ये एक बार में कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 और 6, 8 चौक 32 और 0.5, 8 पंजे 40, यानी 14.5 सेंटीमीटर हमारा AB, यानी कि कॉर्ड AB जो है हमको पूछा था वो AB 14.5 सेंटीमीटर होगा। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन इसको कर लेते हैं हम। 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 20 माइनस का 20 और ये 30, 10 10 और 20 कितना होगा, 30, 30 माइनस 50, ये 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 20। दिया है सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन a माइनस 2b b माइनस 3b, ये पूरा इक्वेशन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हिंदी वाले में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो इसको हम पूरा कर लेते हैं। b माइनस 3a 4a माइनस 5b, सेम यही चीज़ दिया हुआ है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, या तो हम पूरा इसको सॉल्व कर लें बेसिक से, या हम इसमें वैल्यू पुट कर लें। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 1 रख लेते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमको 1 माइनस 2 1 माइनस 3, तो कितना आएगा, माइनस का 2 माइनस का 1, यानी प्लस का 2 यहाँ से बनेगा। यहाँ से कितना होता है 1 1 2 इंटू ये कितना आएगा 1 माइनस 3, यानी माइनस का 2 और ये 2, यानी माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा हमारे पास ये 4। यहाँ पे कितना आता है, इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, 1 माइनस 3, ये 4 माइनस 5, तो माइनस का 2 माइनस का 1, यानी माइनस का प्लस का 2 होगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस का ये 2 आएगा, तो माइनस का 2 और प्लस के 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो हमारा आंसर है वो कितना आया, माइनस का 4। और हमको क्या करना पड़ेगा, अब ऑप्शंस में भी रखना पड़ेगा। आप बाकी ऑप्शंस को रखेंगे तो मैच नहीं करेगा, जबकि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे तो a इक्वल्स टू 1 रखा है ना, तो 10 आ जाएगा यहाँ से, माइनस 14 का 14, तो कितना आया, माइनस 4। इससे हमको ये पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या दिया है, -7 -9 कितना हो जाएगा, 9 7 16, माइनस का 16 और ये प्लस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, माइनस का 11 और ये माइनस बाहर है तो प्लस का 11 5, ये कितना हो जाएगा 16, और यहाँ से ये आएगा आपका माइनस का 8। ठीक है, सही किया ना। यहाँ पे गलती हो गया ना, यहाँ पे गलती हो गया, फिर से करते हैं। यहाँ से होगा 9 7 16, 16 माइनस 7 यानी कि 9, माइनस का 9 ये प्लस का 9, 9 5 14, माइनस का 14, ये 8 कितना होगा, माइनस का 6, यहाँ से प्लस का 6 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास यहाँ से ये 2 आ जाएगा, 2 इंटू 1 2 3 5 और 5 6 कितना हो जाएगा, 5 6 11। दिया है इफ़ ए एंड बी, थोड़ा एक सेकेंड, ठीक है, A and B together can do a piece of work in 20 days and A alone can do the same work in 30 days, then in how many days can B alone complete the same work? Can B alone complete the same work? तो A प्लस B कितना करते हैं 20 डेज में, जबकि A अकेले करता है 30 डेज में। तो हमसे पूछा है कि B कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 20 और 30 का 60, यहाँ से कितनी बार में, 3 बार में, ए का कितना आएगा 2, यानी ए का एफिशिएंसी 2 है तो बी का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि टोटल का 3 है, तो 1 की एफिशिएंसी से बी करेगा तो कितना दिन में कर पाएगा, 60 दिन में करेगा। दिया है द वेट ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ अ क्लास आर 49 42 61 55 एंड 58,
व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ दीज 5 गर्ल्स। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 50 है, ठीक है। एक एवरेज, हम टोटल एवरेज मान के चलते हैं कि 50 है। तो यहाँ से 50 से कितना कम है, ये कम है 1, तो -1 लिखेंगे। इसको हम 8 कम है यानी -8 लिखेंगे। और ये 11 ज़्यादा है तो प्लस का 11, प्लस का 5 और ये प्लस का 8, ठीक है। माइनस का 8 प्लस के 8 से कैंसिल। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 10, 10 5 15, 15। और टोटल लोग कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3। तो इस 3 को हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 53। यानी कि जो टोटल एवरेज है गर्ल्स के वेट का वो कितना है 53 किलो है। दिया है अनुज और अनुप अपनी अपनी कारों में स्थान ए से बी स्थान तक यात्रा करते हैं। अनुज 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और प्रत्येक 10 मिनट के 3 पड़ाव लेता है। यानी कि 10 मिनट के 3 पड़ाव लेगा तो कितना रुकेगा, 10 या 30 यानी कि 30 मिनट रुकेगा। कौन, अनुज। और बोलता है जबकि अनुप 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है और प्रत्येक 15 मिनट के 4 पड़ाव लेता है। 15 के 4 पड़ाव यानी कि 15 चौक 60 यानी 60 मिनट टोटल ये रुकता है। कौन रुकता है, अनुप। तो बोलता है यदि अनुज को स्थान बी तक पहुंचने में 8.5 घंटे लगते हैं तो बताइए कि अनुप को स्थान बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम दूरी निकाल सकते हैं। अनुज का दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटे में और टोटल टाइम लगता है 8.5 घंटे। तो एक्चुअल दूरी जो चला होगा कार से वो कितना लगा होगा, तो ये जो आधा घंटा है वो तो रेस्ट किया, तो चला कितना 8 घंटे। और 8 घंटे चला है 70 की स्पीड से, तो टोटल चला कितना 8 सत्ते 56 यानी 560 किलोमीटर की दूरी यहाँ से हमको पता चली। यानी कुल दूरी कितना है 560 किलोमीटर। अब इस 560 किलोमीटर को चलने में अनुप को कितनी दूरी कितना समय लगा ये हमको बताना है। तो 560 किलोमीटर और अनुप की स्पीड है कितनी 80 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ये कितना आएगा 8 सत्ते 56 यानी 7 घंटे। लेकिन यहाँ पे 7 घंटे हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 60 मिनट का ये पड़ाव भी तो लेता है, तो 60 मिनट इसमें और ऐड हो जाएंगे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटे, तो 7 और 1 8 घंटे टोटल समय अनुप को लगता है। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यदि sec a प्लस tan a इक्वल टू 3 तो cos a किसके बराबर है। तो यहाँ से sec a प्लस tan a बराबर 3, तो sec a माइनस tan a बराबर कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, आएगा 2 sec a इक्वल्स टू 3 3 9 1 10/3, 2 से ये 5 बार में, तो sec a कितना आया 5/3। और cos होता है जस्ट इसका उल्टा यानी कि 3/5 हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एट सिंपल इंटरेस्ट सम ऑफ 6400 बिकम्स 8320 इन 3 ईयर्स, व्हाट विल 7200 बिकम इन 5 ईयर्स एट द सेम रेट। तो 6400 की राशि जो है वो कितना हो जाती है 3 साल में, ये हो जाती है आपका 8320 रुपये। तो बढ़ी कितना, बढ़ा है आपका 1920 रुपये। 1920 रुपये कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। कितने पर, 6400 पर, गुणे 100, क्योंकि हमको रेट निकालना है। तो 100 से 100 कटा यहाँ से, 3 से कटा है आपका कितनी बार में 6, और ये 4 से 4 3 12 और ये 0, तो 64 से आपका कितनी बार में 10, यानी 10% हमारा रेट निकल के आता है यहाँ से। अब हमसे पूछा है उसी दर पर 5 वर्ष में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष में 10% की रेट से कितना हो जाएगा आपका 50%, यानी कि 7200 की राशि कितना हो जाएगा 100 प्लस 50/100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 150%। 100 से 100 कटा यहाँ से, और 0, 15 दूना 30 की 0, 3, 15 सत्ते 105 और 100 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 10,800 रुपये ये हो जाएगा।